नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं महिलाओं का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बिकनी के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे बिकनी एटॉल द्वीप की कहानी और बात करेंगे इन दोनों में के बीच की समानता का। कैसे बिकनी ड्रेस का नाम बिकनी पड़ा और क्या है बिकनी एटॉल द्वीप की कहानी। आगे बढ़ने से पहले तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहले जानते हैं बिकनी एटॉल द्वीप क्या है, उसके बाद बात करेंगे बिकनी ड्रेस की। बिकनी एटॉल द्वीप यह प्रशांत महासागर में मौजूद है। अमेरिका ने यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद कई परमाणु परीक्षण किए थे। अमेरिका ने यहाँ 1946 से लेकर 1958 तक यानी 1958 तक टोटल 23 न्यूक्लियर टेस्ट किए बिकनी एटॉल द्वीप में। इनमें से 20 हाइड्रोजन बम थे। बिकनी एटॉल द्वीप मार्शल आइलैंड चेन में स्थित एक द्वीप है। परीक्षण से पूर्व यहाँ पे कुल 168 लोग रहते थे, जिन्हें परीक्षण से पहले ही अमेरिका ने कहीं और शिफ्ट कर दिया था। हालांकि इस द्वीप में रहने वाले लोग शुरुआत में जाने से मना कर दिए थे, किंतु बाद में उनके नेता किंग जूडा के कहने पर सभी मान गए और यहाँ से चले गए। अमेरिकी सेना द्वारा इस द्वीप को चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस द्वीप से अमेरिका बेस कैंप की दूरी मात्र 1600 किलोमीटर थी, जहाँ से उनके हवाई जहाज उड़ान भरा करते थे। इस द्वीप पे किए गए इतने सारे टेस्ट में से कुछ ऐसे भी टेस्ट थे जो नागासाकी को तबाह करने वाले बम की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा थी, यानी उस बम की अपेक्षा यह 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर था। माना जाता है कि बम के धमाकों के कारण इसका जो मलबा था वह लगभग पृथ्वी से 65 किलोमीटर ऊपर तक उछला था। अब इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह धमाका कितना जोरदार हुआ होगा। 1960 के दशक में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा कमीशन ने बिकनी एटॉल द्वीप को रहने के काबिल बताया और यहाँ कुछ पुराने लोगों को वापस भी लाया गया, लेकिन लाने के एक दशक के बाद ही इस फैसलों को पुनः अमेरिकी सरकार को वापस लेना पड़ा। इसका मुख्य वजह यह थी कि यहाँ जितने भी लोग लाए गए थे उनके अंदर cesium-137 का स्तर 75% तक बढ़ गया था। आसान भाषा में कहूँ तो उनका शरीर परमाणु बम के रेडिएशन के चपेट में आ गया था। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने यहाँ अब तक किसी को भी दोबारा रहने की अनुमति नहीं दी, ना ही यहाँ किसी को और को बसाया गया। माना जाता है इस जगह पे अभी भी रेडिएशन का खतरा बरकरार है। अब चलते हैं बिकनी ड्रेस की ओर। बिकनी ड्रेस को फ्रेंच इंजीनियर लुइस रेड ने बनाया था। हालांकि ये एक पेशे से इंजीनियर थे। इस ड्रेस को सबसे पहले 5 जुलाई 1946 को बनाई गई थी, इसलिए 5 जुलाई को बिकनी डे के रूप में आज भी मनाया जाता है। शुरुआती दौर में इस ड्रेस की मॉडलिंग करने के लिए कोई भी बड़ी मॉडल एक्ट्रेस तैयार नहीं हुई थी। बता दें कि इसके बाद पेरिस की एक मॉडल मिशेलीन बर्नर्दिनी ने सबसे पहले बिकनी ट्राई की थी। इसे इन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध स्विमिंग पूल में पहनकर बिकनी मॉडलिंग की थी। इसके कुछ समय बाद 2 पीस स्विम ड्रेस का ट्रेंड चला। अब चलते हैं बिकनी एटॉल द्वीप और बिकनी ड्रेस की समानता की ओर। इसके नाम को लेकर कहा जाता है कि उस दौरान अमेरिका में जो 1946 से 58 तक जितने भी परमाणु बमों का परीक्षण एटॉल द्वीप पर किया गया था, उसी से प्रभावित होकर यह नाम बिकनी इन्होंने रखा था। लुइस रेड को उम्मीद थी कि इनकी इस स्विमिंग सूट की आकर्षक शैली बिकनी एटॉल में हुए विस्फोट के समान एक विस्फोटक व्यावसायिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया पैदा करेगी। उन्होंने बिकनी के फैशन को परमाणु बम की तरह ही बताया। साथ ही साथ इसके आने के बाद, इस परिधान के आने के बाद लोगों को बिकनी एटॉल द्वीप पे हो रहे परमाणु परीक्षण की जानकारी भी मिली।
इस परिधान ने बिकनी एटॉल द्वीप पे हो रहे अमेरिकी परमाणु परीक्षण को रोकने और यहाँ पर पुनः सब कुछ सामान्य करने के लिए भी एक बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही साथ वहाँ से बेघर किए गए लगभग 167 लोगों को पुनः बसाने के लिए भी प्रेरित किया गया। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बाद में अमेरिकी सरकार ने यहाँ परमाणु परीक्षण करना बंद कर दिया और पुनः यहाँ पे लोगों को बसाया भी था, किंतु रेडिएशन का खतरा इतना ज़्यादा वहाँ मौजूद था कि वापस इस निर्णय को करना पड़ा और वहाँ से पुनः सबों को हटाना पड़ा था। बिकनी ड्रेस के कारण बिकनी एटॉल द्वीप में होने वाले परमाणु परीक्षण की सच्चाई पूरे विश्व में फैली, जिससे आगे चल करके 1958 में अमेरिका यहाँ पर परमाणु परीक्षण करना बंद किया था। तो ये थी कहानी बिकनी एटॉल द्वीप और बिकनी ड्रेस की। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आप तक लाता रहूँ। धन्यवाद।